हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार सिंह टीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, बोर्ड पर तो आपको दिख ही रहा होगा। क्या है? HCF और LCM। HCF और LCM का दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से, उसके बेस को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। मैं आपको इसके बेस को, इसके कॉन्सेप्ट को मैं इतनी अच्छी तरह से समझा दूंगा कि नेक्स्ट जब आप क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि सॉल्व करना तो करना कैसे है। ठीक है, चलिए तो आज इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे और उसी को देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस बेसिक के साथ ही साथ सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपका कॉन्सेप्ट आधा अधूरा ना रह जाए, पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। पहला देखिए, पहले हम गुणनखंड सीखेंगे। आखिर में गुणनखंड होता है क्या है दोस्तों, आपको बहुतों को, आप सभी में बहुतों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो बेस से अच्छा से सीख सकते हैं, और जो ऑलरेडी जानते हैं उनका भी इस वीडियो से रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बना रहे। तो देखिए, पहले क्या सीखेंगे हम, गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर। फिर क्या है, गुणज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। फिर क्या है, ये टर्म आपको न्यू लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये न्यू नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। क्या है ये, कैनोनिकल रूप। ठीक है, कैनोनिकल रूप क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद क्या है, गुणनखंडों की संख्या निकालना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनटीपीसी एसएससी वगैरह में लगभग आया होगा क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन रहता ही है। गुणनखंडों की संख्या बताइए। आप कोई एक नंबर दे देगा, बड़ा सा नंबर दे देगा और बताएगा बताइए इसका गुणनखंड जो होगा कितना गुणनखंड होगा। तो मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा कि गुणनखंड आप निकालेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है गुणनखंडों का योग निकालना। चलिए, गुणनखंडों की संख्या तो निकालना आप सीख जाएंगे। अब वो जो संख्या आप निकाले, गुणनखंडों की संख्या मान लेते 10, 15, 20 जो भी हो, उसका योग करेंगे तो कैसे होगा वो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम मेन मुद्दे पे आएंगे, एलसीएम, और उसके बाद आएंगे हम एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से सीखना। नंबर 1 में पहले हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे गुणनखंड। जब भी आप एलसीएम एचसीएफ करने बैठे ना, पहले इन सभी को आप क्लियर कर लीजिए, फिर देखिए क्वेश्चंस जो है आपको कितना आसान लगने लगता है, जितना भी हार्ड क्वेश्चन हो। देखिए, गुणनखंड जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, देखिए मैं समझाता हूं। एक्चुअली गुणनखंड का मतलब क्या होता है, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर 24 है। ठीक है, 24 है। अब बताइए 24 किस किस से कटेगा, आप बताइए 24 किस किस से कटेगा। तो आप नहीं बोल सकते कि हाँ ये 2 से कटेगा, इधर देखिए 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये कटेगा ना, भाग देंगे तो कटेगा ना। 4 से कटेगा, ये 6 से भी कटेगा। ठीक है, 1 से भी कट सकता था, 1 से भी कट सकता था, 24 से भी कटेगा। तो दोस्तों ये जो संख्या मिला, जो कि 24 को क्या कर रहा है, 24 को क्या कर रहा है, अच्छी तरह से पूरी जीरो शेषफल के साथ भाग कर दे रहा है। तो ये जो संख्या मिला ना, यही हो जाएगा आपका क्या, गुणनखंड। किसका गुणनखंड, किसका गुणनखंड, इस 24 का गुणनखंड। तो दोस्तों समझ में आया गुणनखंड होता है क्या है, फैक्टर बोलते क्या है। तो 24 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 24 का फैक्टर हो जाएगा 2, 3 है ना, 4, 6, 24 और 1 भी तो हो गई। अच्छा, अब आपको गुणनखंड समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम गुणज में। गुणज यानी मल्टीप्लायर। देखिए इंग्लिश में अगर नाम देखेंगे मल्टीप्लायर तो आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 3। ठीक है, तो 3 का गुणज क्या क्या होगा, देखिए इंग्लिश में नाम क्या है, मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते रहिए तो क्या क्या होगा, 3 भी होगा, 3 एकम 3, 6, 9, 12, इसमें से बढ़ता रहेगा। तो ये जो संख्या आपको मिल रहा है ना, 3, 6, 9, 12 और भी मिलेगा,
और भी संख्या है जो कि 3 मतलब 3 से गुना कर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब जो संख्या होगा ना, यही संख्या क्या होगा, गुणज होगा 3 का। देखिए मल्टीप्लायर का मतलब ही क्या होता है, कोई संख्या दे दे आपको और बोले कि बताइए इसका गुणज क्या होगा, इसकी मल्टीप्लायर क्या होगा, तो क्या करेंगे आप, गुना करके बढ़ते रहेंगे, वही संख्या सब क्या होगा, उस संख्या का गुणज होगा। जैसे आपसे 3 का गुणज पूछा था ना, तो 3 का गुणज क्या क्या होगा, 3 से गुना करके हम आगे बढ़ते रहेंगे, वही उस संख्या का गुणज हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया। चलिए अब आते हैं जो काफी स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। पता है एग्जाम में क्या बोलता है, सिंपल एक नंबर दे देगा और बताएगा कि आप इसको कैनोनिकल रूप में लिखिए। सुनने में हार्ड है ना, कुछ नहीं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता भी है, बस ये नेम से, ये नाम लिखा हुआ है, इससे बहुतों को परेशानी होता है। ठीक है, देखिए कैनोनिकल रूप होता है क्या है। अब मान लीजिए कि एक संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ले लेते हैं हम 82। ठीक है 82। अब आपसे बोला गया कि इस 82 को कैनोनिकल, इतना छोटा नंबर तो देता नहीं एग्जाम में, मैं यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैं समझा रहा हूं, आप बड़े नंबर को भी कर सकते हैं। तो 82 का कैनोनिकल रूप लिखिए, तो क्या करेंगे हम, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना, बहुतों को पता होगा। देखिए कैनोनिकल रूप निकालते कैसे हम निकालते हैं, आपको इधर देखिए, आप लिख लीजिए यहाँ पे 82। ठीक है, अब देखिए ये इसको काटना शुरू कीजिए, कोई एक प्राइम नंबर से काटना शुरू कीजिए, भाग देना शुरू कीजिए। 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब बताइए 41 किससे कटेगा, 41 कोई संख्या जिससे वो कट जाए, नहीं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 41। वैसे ही करता है 41 से ही करता है एक बार में, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 1, ये तो लिखते। तो ये जो आप इस रूप में लिखे ना, इसी को बोला जाता है कैनोनिकल, या फिर आप लोग एलसीएम भी ऐसे निकालते होंगे, यही है आपका कैनोनिकल। ये जो कैनोनिकल रूप यही है। ठीक है, खंडों की संख्या निकालना, क्या निकालना, गुणनखंडों की संख्या निकालना। बोलने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल सा। मान लीजिए कि कोई एक नंबर है, ले लीजिए ना आप, तो सिंपल सा यहाँ पे 24 ही लेके चलिए, छोटा सा, फिर मैं बड़ा सा नंबर करके दिखाऊंगा आपको। 24, तो 24 का गुणनखंड कितना क्या क्या होगा, बताइए क्या क्या होगा। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, गुणनखंड निकालना मतलब ये 24 किससे किससे कटेगा, तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा। अपना 1 मत लिया कीजिए, 1 से कटेगा, 1 छोड़ दीजिए, 1 के बाद सोचिए, 2 से कटेगा। ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और लास्ट में 24 से कटेगा। तो कितना गुणनखंड हुआ इस 24 का, गुणनखंड कितना हुआ, तो देखिए 1 2 3 4 5। ये तो छोटा सा नंबर था, 24 एक छोटा सा नंबर था, तो आप आराम से निकालते हुए बोल दिए कि क्या होगा, इसका कितना गुणनखंड होगा, 6 ही गुणनखंड होगा। 24 का गुणनखंड कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, चलिए अब बारी है, अगर मैं आपको एक बड़ा सा नंबर बोलूं, ठीक है, एक बड़ा सा नंबर दे दो और बोलूं कि बताइए कि उसके गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। ठीक है, उसके गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। मान लेते हैं कि वो संख्या है 720, ये संख्या है, और मैं बोलूं कि बताइए आप इसके गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। ठीक है, तो देखिए मैं सिखा दो कैसे बोलेंगे, आप कैसे करेंगे। आप पहले इसका फैक्टर निकाल लीजिए, या गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, इसका फैक्टर निकाल, 720 का फैक्टर में तोड़ लीजिए। ठीक है, मतलब गुणनखंड इसका तोड़िए। तो देखिए पहले किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 अट्ठे 16, और ये 0। फिर ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दमा 18, और 0। फिर ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, और ये 0। फिर ये 3 से कटेगा 10 बार में, फिर ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में। तो देखिए आपके पास क्या आया, 2 कितना बार है, देखिए 1 2 3 और 1 4, तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं क्या, तो दोस्तों लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए 3 कितने बार है, 3 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब देखिए 5 कितने बार है, एक बार है, तो 5 का पावर 1। तो अब आपको निकालना है क्या है, गुणनखंडों की संख्या, कितना गुणनखंड होगा, ये जो 720 है इसका गुणनखंड कितना होगा, आखिर कितना गुणनखंड होगा। तो देखिए कैसे करेंगे आप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो पावर है ना, पावर, आपको पावर को लेके चलना है, ठीक है, पावर को लेके चलना है। कैसे, अब जैसे यहां पर कितना पावर है इसका, 4 है ना, तो यहां पर आप लिख लीजिए 4 + 1, ठीक है, इंटू यहां पर पावर कितना है, 2 है ना, तो आप लिखिए 2 + 1 हो गया, इंटू अब यहां पर पावर कितना है, 1 है, तो आप यहां पर लिखिए 1 + 1, ठीक है, समझ में आया। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, तो यहां पर होगा 5, यहां पर कितना गुना 2 1 3 गुना, और यहां पर कितना हो गया 2, ठीक है, हो गया। तो यहां पर आप सॉल्व कीजिए आगे, 5 3 15 और 15 दुगुने कितना आ गया, इधर लिख देता हूं मैं, कितना आ गया 30। तो ये जो 30 आया ना, यहां पर दिख रहा है आपको 30 आया, ये 30 ही क्या होगा, इस 720, ये जो संख्या दिया हुआ है 720, उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, मतलब गुणनखंडों की संख्या होगा। मतलब जब इसका गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो पता है कितना फैक्टर मिलेगा आपको, 720 का 30 मिलेगा, एग्जैक्टली 30 ही आपको गुणनखंड मिलने वाला है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको लगभग सभी एग्जाम का, जो या तो नंबर सिस्टम में या फिर एचसीएफ में डायरेक्टली पूछ ही लेता है, ठीक है। तो समझ में आया। अभी अगर आपको कोई भी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना दे दे, उसका अगर फैक्टर निकालने के लिए बोले, नंबर ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बोले, तो आप इस प्रोसेस से ही निकालेंगे। तो आई होप आपको समझ। तो दोस्तों अब बारी है क्या सीखने का, गुणनखंडों का योग निकालना। इससे पहले हमने क्या सीखा, गुणनखंडों की संख्या निकालना, अब सीखेंगे गुणनखंडों का योग निकालना, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 360 ले लेते हैं, ठीक है। ये 360 दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, और आपको बोला है कि इसका जो गुणनखंड होगा, जितना भी गुणनखंड हो, उसका योग क्या होगा, वो आप मेरे को बता दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो आप क्या कीजिए, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए। तो पहले इसे 2 से जाएगा ये एक बार में, फिर 8 बार में 2 8 16, और ये 0 यहां पर बच जाएगा। अब फिर क्या होगा, 2 से 2 9 18 और यहां पर 0 बच जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 से 3 3 9 और यहाँ पे 0 बच गया। फिर ये क्या होगा, 3 से 3 एकम 3 और यहाँ पे 10 हो गया। फिर ये 5 से 5 दूने क्या हुआ 10। तो अब तो होगा नहीं, लास्ट 2 से कटेगा, लास्ट वही रहेगा यहां तक। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 बार, तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। आप यहाँ पे इंटू लिख लीजिए। अब 3 कितने बार है, देखिए 2 बार है, तो 3 का क्यों बोलता है, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, 2 ही बार था ना, स्क्वायर हो जाएगा इंटू। अब 5 कितने बार है, एक बार है, तो 5 का पावर 1 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, ये जो 2 का पावर क्यूब है ना, तो 2 का पावर 0 से स्टार्ट करके आपको क्यूब तक लेना है, प्लस प्लस में, ठीक है। देखिए कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, यहीं तक करेंगे, क्यों, लास्ट 3 तक ही था, 2 का पावर क्यूब ही था, 3 था, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा आप इधर से देख सकते हैं अच्छी तरह से। अब देखिए इंटू लिखेंगे। अब देखिए 3 का पावर कितना था, 2, तो क्या करेंगे, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2, ये तो था। नेक्स्ट इंटू, अब 5 का पावर क्या है, 1, 0 से स्टार्ट कीजिए, 5 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 1 प्लस ना यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। अब तो बताने का कुछ है ही नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका वो जो 360 है, इसका गुणनखंडों का योग आपको पता चल जाएगा। कीजिए, तो देखिए यहाँ पर, अच्छा एक बात बताइए, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो, जैसे यहां पे 2 का पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपको पता होगा। आप अगर जो लॉगरिथम्स है, सॉरी जो लॉग्स का लॉगरिथम्स है, जो लॉग का चैप्टर आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो उसी तरह से 2 का पावर अगर 0 है, तो इसका मतलब भी क्या होगा, इसका वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है।
आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, 2 का पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1 प्लस 2 का पावर 1 तो 2 ही हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 2 मतलब स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 का पावर क्यूब है तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए इसी तरह से इंटू 3 का पावर 0 तो 1 प्लस 3 का पावर 1 तो हो जाएगा 3 प्लस 3 का पावर 2 है, इधर देखिए 3 का पावर क्या है 2 है मतलब यहाँ क्या हो गया 9, इधर इंटू लिख लीजिए। 5 का पावर 0 मतलब 1 प्लस 5 का पावर 1 मतलब तो हो जाता है 5 ही। आगे सॉल्व कीजिए, आप जोड़ लीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, अब जैसे जोड़ना है जोड़ लीजिए, 8 और 2 10, 4 14 और 1 15, यहाँ पे कितना आ गया 15 गुना, इधर देखिए 3 और 1 3, यहाँ पे 3 और 1 4 और 9, 9 और 4 13 तो लिख लीजिए 13 गुना, अब 5 और 1 इधर देखिए 5 और 1 6 तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 6। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो बताइए क्या आ जाएगा, देखिए ऐसे कर लीजिए, पता 15 90 90 90 गुना 13 यानी 13 9 117 मतलब 117 ना 1170 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 1170 क्या होगा 360 का जो गुणनखंड होगा उसका योग क्या होगा 1170 होगा। ठीक है, मैं इतना आपको बताया तो इतना टाइम लगा है ना, मैं पूरा लिख लिख कर एक समझा कर बताया तो इतना टाइम लगा। आप थोड़ी से प्रैक्टिस करेंगे आप जल्दी से कुछ ही सेकंडों में 15 से 20 सेकंड में, बहुत बोल दिया मैंने 15 से 20 भी नहीं रहेगा, 10 सेकंड तक काफी है इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आपको हमेशा ये दिमाग में मगअप होकर रहना चाहिए। ठीक है, आप इसको मगअप कर सकते हैं, मगअप बोलने से मतलब ये है कि आप इसको रटिए मत, कॉन्सेप्ट समझिए और उस कॉन्सेप्ट को मगअप कीजिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो हमारे गुणनखंडों में संख्या निकालना भी खत्म हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो सीखना है एक्चुअली में एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, चलिए मैं पहले इसको मिटाकर बोर्ड को साफ करता हूं। तो दोस्तों अब हमारा लास्ट जो दो पॉइंट बचा हुआ है वो क्या है, और यही इंपॉर्टेंट भी है इस वीडियो का, जो हम लोग का मेन पॉइंट है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे एलसीएम, उसके बाद आएंगे फिर एचसीएफ पे। ठीक है, चलिए एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम का मतलब क्या होता है, देखिए हिंदी में तो इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, सॉरी समापवर्तक बोलते हैं इसको, लघुत्तम समापवर्तक, वर्तक नहीं समापवर्तक। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, देखिए इंग्लिश में होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है इंग्लिश में, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, चलिए तो अब हम सीखते हैं कि एलसीएम आखिर निकालते कैसे है। तो इसका कई विधि है, मैं आपको जो अच्छा है, जो मतलब बहुत ही जल्दी आप निकाल सकते हैं, और जो कॉमन है मैं 2 विधि को आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, पहला जो है वो सामान्य विधि, जो लगभग आप सभी को पता होगा, ज्यादा उसके बारे में डिस्कस मैं नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन से करके दिखाऊंगा, और एक गुणनखंड विधि जो कि आप लोग में से भी बहुतों को आता ही होगा। चलिए तो 2 विधि है इसका, एक तो है सामान्य जो सबको लगभग यूज करते हैं, सामान्य विधि। ठीक है, और एक जो दूसरा है वो क्या है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, ये आप तो स्पेलिंग देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है। तो गुणनखंड विधि। ठीक है, चलिए मैं दोनों सिखाता हूं, पहले तो सामान्य विधि सिखाता हूं। देखिए इधर देखिए, मान लेते क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, आपको बोल दिया है 24 28 30, एक छोटा सा नंबर लेता हूँ फिलहाल, जल्दी खत्म होगा, आपको लगभग आता ही होगा, नहीं तो मैं तो इस नंबर से भी आप सीख सकते हैं, इसके बाद किसी भी नंबर का निकाल भी सकते हैं। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला, इसका क्या निकालने के लिए बोला, एलसीएम निकालने के लिए बोला है आपको। ठीक है, तो मैं आपको सामान्य विधि से पहले सिखाता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस तरह से लिख लिए, और अब क्या करेंगे, सिंपल सा जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, जिसका एग्जैक्टली सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, एक और वो संख्या खुद। ठीक है, उसी से इसको भाग लगाना शुरू करेंगे, इन सभी संख्या को भाग लगाएंगे। तो देखिए किससे भाग होगा, पहले
2 से प्राइम नंबर भी है, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, मतलब 14 बार में 28 आता है। फिर इधर 15 बार में 30। अब देखिए किससे कटेगा, फिर 3 से कर लीजिए इसको, 3 चौक 12, ये 14 नहीं कटेगा तो ऐसे रह जाएगा, और 3 पचे 15। अब फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और ये 5 ऐसे रह गया। अब देखिए सब तो अब नीचे प्राइम नंबर हो गया है, सब नीचे प्राइम नंबर हो गया ना, तो गलती से भी आप इसको फिर से एक एक करके काटना का कोई जरूरत नहीं, आप काटने नहीं जाएंगे, ठीक है। अब क्या कीजिए, जो भी आपका ये फैक्टर है, इसको जो फैक्टर है आपका, ठीक है, इसको क्या करिए आप गुना कर लीजिए। तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5 हुआ। अब सबको गुना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 12, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो अब बताइए 24 हुआ, 24 गुना 7 गुना 5, तो पहले देखिए 24 गुना 7 कर लीजिए आप, तो 7 चौक 28 का 8 बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16। अब गुना 5, तो क्यों 8 पंजे 40 का 0 बचा 4, 6 पंजे 30, 4 34 का 4 बचा 3, 5 एकम 5 और 3 8। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए फिर से 8 पंजे 40 का 0 बचा 4, 5 एक 30 और 4 34 का 4 बचा 3, 5 एकम 5 और 3 8। तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा वो 840 हो जाएगा। इस संख्या का, इन सभी संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 840। तो ये तो था सामान्य विधि, ठीक है। चलिए मैं आपको क्या दिखाता हूं, मैं आपको ये गुणनखंड विधि भी दिखाता हूं, ठीक है। देखिए ये गुणनखंड विधि को देखिए आप, तो क्या क्या था, पहला संख्या 24 था, तो 24 का गुणनखंड बताइए क्या क्या हो जाएगा, मतलब 24 किससे किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है, 4 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, ये कटेगा आपका 6 से, ठीक है। किसी किसी कटेगा 2 3 4 और 6, ठीक है। ये इसका हो गया क्या, गुणनखंड, ठीक है। अब देखिए तो 4 को हम यहां पर तो ऐसे भी तो लिख सकते थे, देखिए इधर ध्यान दीजिए, 2 गुना 2, और ये 6 से जो कटेगा 6 को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, 2 गुना 3 लिख सकते थे ना। तो अब आप इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखिए, तो देखिए 2 कितना बार है, 3 बार, 2 का पावर क्यूब इंटू 3 कितना बार है, 2 बार, 3 का पावर स्क्वायर इंटू, सॉरी देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4, तो यहां होगा 4, 2 का पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 3 कितने बार है, 2 बार, ठीक है। तो मैं बस इसको इस तरह से लिख लिया, ठीक है। तो ये 24 का गुणनखंड को इस ढंग से मैंने लिखा। अब देखिए कितना है, 28। तो बताइए 28 का क्या क्या हो जाएगा, तो 2 होगा, ठीक है, गुना, अब कैसे करेंगे इसको, अगर गुणनखंड भी निकालना है तो आप इसको इस तरह से निकाले, आपका आसानी होगा। जैसे आपका 28 है ना, तो इसको देखिए 2 से 2 कम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 2 सत्ते 14, लास्ट यही हो गया, यही हुआ ना। तो अब इसको इस तरह से लिखिए, 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर इंटू 7 हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब बचा क्या है हमारे पास, 30 बचा हुआ है, तो 30 को भी इस तरह से लिख लीजिए, किसे कटेगा 2 से 15 बार में, फिर ये 3 से 5 बार में। तो अब देखिए और कटेगा क्या, नहीं, तो जो 30 है उसका कैसे हो जाएगा, देखिए 2 एक बार है, 2 का पावर 1 ही रह जाएगा, इंटू 3 है तो 3 का पावर भी 1 ही रह जाएगा, इंटू 5 है तो 5 का पावर 1 ही रह जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट मैं दिखाता हूं आपको। तो इधर देखिए दोस्तों, अच्छा इधर से देखिए, पहले आपने ये लिख लिया था, ये यहां तक समझ में आ गया। 24 को मैं इस तरह से लिख सकता था, 2 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 28 को 2 का स्क्वायर इंटू 7 लिख सकता था, 30 का जो लिख सकता 2 इंटू 3 इंटू 5, इस तरह से मैं लिख सकता था। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, जो ये जो संख्या दिया हुआ है ना, ये देखिए 2 है ना, क्या क्या संख्या जो जो कॉमन है आप उसको ढूंढ लीजिए पहले, 2 2 2 सब में कॉमन है तो एक बार ले लीजिए 2, ठीक है। अब देखिए फिर 3 कॉमन है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 2 बार, तो एक बार 3 ले लीजिए आप। अब देखिए 7 कॉमन है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको भी रख लीजिए, और ये 5 है ना, तो 5 भी एक ही बार है तो इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे।
अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। आपको जब भी एलसीएम निकालने के लिए बोले ना, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट, लेकिन लोएस्ट नाम का है, ठीक है। जब भी आपको एलसीएम बोले तो जो सबसे बड़ा पावर है ना, उस पावर को यूज करेंगे आप। देखिए यहाँ पे 2 का पावर, 2 सब में कॉमन था तो एक बार मैंने 2 यहाँ पे लिखा, लेकिन 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। सबसे बड़ा पावर क्या है? 4 है ना, तो 2 का पावर 4 ही लेंगे हम, ठीक है। एलसीएम में बड़ा वाला पावर होता है, जबकि एचसीएफ में छोटा वाला पावर से कम चलाते हैं। अब देखिए 3 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, दोनों कॉमन था तो एक बार 3 लिए, लेकिन 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है। यहाँ 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 पावर को लेंगे। अब 7 का पावर तो 1 ही है, 5 का पावर भी 1 ही है, तो यही ले जाएगा, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो अब बताइए 2 का पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा? 16 गुना 3 का पावर 2, मतलब यहाँ पे हो गया 9 इंटू, तो और 7 का तो 1 है तो 7 ही रह जाएगा इंटू 5, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, सिंपली ये जो संख्या मिला है आपको, इसको गुना कर लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? यही बन जाएगा आपका क्या? गुणनखंड विधि से एलसीएम किसका? इन संख्या 24, 28 और 30 का। 24, 28 और 30 का जो एलसीएम होगा, आप इसको गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हमारा जो लास्ट है एचसीएफ, उसको सीखते हैं। तो दोस्तों अब हमारा क्या है? लास्ट जो पॉइंट बचा हुआ है हमारा एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अच्छे से, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसको भी निकालने का हमारे पास 2 विधि है, जो कि हम यहाँ पे सीखेंगे। वैसे और भी विधि है, ठीक है। जब मैं ट्रिक्स वगैरह लगाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए पहला तो एक है भाग विधि, जो बहुत ही कॉमन है, लगभग हम सभी ने सीखा है क्लास 6, 5, 6 में, ठीक है। तो भाग विधि एक क्या है? भाग विधि, और दूसरा है गुणनखंड विधि, ठीक है। ये 2 विधि है जो कि हम लोग इस वीडियो में फिलहाल सीखेंगे। पहले देखिए भाग विधि, ठीक है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, और उसका क्या निकालते हैं? उसका एचसीएफ यानी जो हमारा महत्तम समवर्त है उसको निकालते हैं। मान लेते हैं एक है 144 और 264, ये जो दिया गया संख्या है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। पहले हम भाग विधि से निकालते हैं, उसके बाद गुणनखंड विधि से भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए भाग विधि से होता कैसे है, तो जो छोटा वाला संख्या है ना, उससे बड़े वाले में भाग देना स्टार्ट कीजिए। पहले कैसे देंगे, देखिए 144 से भाग देंगे आप 264 को, तो आप बताइए कितने बार में कटेगा? तो ये कटेगा एक बार में, पहले 144। देखिए शेष कितना बचा? 0, और 6 से 4 गया तो यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे हो गया 1। अब ये जो शेष है ना, शेष से इस भाजक को दीजिए भाग 144। कितना बार में? एक ही बार में 120, बचा कितना? 4, यहाँ पर 2, बचा 24। अब इस 24 से फिर इसको दीजिए, इस 24 से इसको भाग दीजिए। ये कंटिन्यू तब तक करना है जब तक कि हमारा भाग शेष 0 ना आ जाए, मतलब लास्ट में कटकर 0 ना आ जाए, भाग शेष नहीं कट के 0 ना आ जाए, ठीक है। अब देखिए तो 120 को आप लगाएंगे यहाँ पे, कितने बार में जाएगा ये? तो 24 अगर देंगे आप तो ये हो जाएगा, देखिए 5 से दे सकते हैं क्या? हाँ 5 से दे सकते हैं। 5 और 20 का 0, 5 में 10 और 2 12, कट गया ना। तो लास्ट में कितना है? 24 से कटाना, ये टोटल 24 से कटाना, तो आपका जो मासा हो जाएगा, मासा मतलब जिसके एचसीएफ बोलते हैं, एचसीएफ, वो क्या हो जाएगा? 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये था हमारा क्या? भाग विधि। अब बारी है गुणनखंड विधि का। तो देखिए सबसे पहले आप 144 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो 144 को जब आप तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़िए, पहले फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे?
2 सत्ते 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दुगुने 4, और आगे जाएगा ये 2 से कटेगा 2 2 3 6, 2 छक 12, फिर कटेगा 2 से 2 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर कटेगा ये 2 से 2 नमा 18, फिर ये कटेगा 3 से 3 के 9। तो अब देखिए 2 कितने बार है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 बार है, ठीक है। तो 2 का पावर हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 कितना बार है, 2 बार है, तो 3 का पावर हम क्या लिखेंगे 2। तो ये 44 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं। अब बारी है 264 का, 264 का, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं और ठीक है। अब देखिए 264 को भी हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे 264 लिख लीजिए और इसको थोड़ा शुरू कीजिए। 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दुगुनी 4, फिर ये कटेगा 2 से 2 छक 12, ठीक है, और 2 छक 12, फिर ये 2 से 2 3 6, 2 3 6, फिर ये 11 से, अच्छा 3 से भी कर सकता था ना, 3 से 11 बार में की बात है। तो क्या आ गया आपका, देखिए 2 कितने बार है 3 बार, 2 कितने बार है आपका 3 बार, 2 का पावर क्यूब हो गया, ठीक है, और इंटू 3, तो एक बार तो 3 का पावर 1 हो गया, और ये 11 कितने बार है, एक बार है, तो 11 का पावर भी 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप देखिए सब में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन, दोनों में ही कॉमन होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक में हो और उसको ले लिए एलसीएम की तरह, नहीं, दोनों में कॉमन होना पड़ेगा। दोनों में कॉमन क्या है 2 है, और कॉमन क्या है इंटू लगाते रहिए, 3 है, ले लीजिए, ठीक है। अब 11 कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक है, इसको नहीं लेना है। अब देखिए चूंकि ये एचसीएफ है ना, जिसे मैंने आपको एलसीएम बताया था, नाम लघुत्तम है लेकिन उसका पावर हमेशा बड़ा लेके काम करेंगे, और इसका नाम एचसीएफ हाईएस्ट है, महत्तम है, लेकिन इसका पावर छोटा लेके काम करेंगे। तो देखिए इन दोनों में छोटा पावर किसका है, 3 का है, तो ये 3। अब इन दोनों 3 में सबसे छोटा पावर किसका है, 1 का है, तो आप ले लीजिए 1। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए, 2 का पावर क्यों हो जाएगा 8, और 3 का पावर 1, तो 3 ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे, तो कितना हो जाएगा 8 24, 8 क्या हो जाएगा 24, तो यही आपका 24 ही क्या हो जाएगा एचसीएफ। समझ में आया। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक एचसीएफ के ऊपर बेसिक, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब जो हम क्वेश्चन लगाएंगे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।